8th class. Today we will study about second chapter of English Reader. The chapter name is Gandhiji in South Africa. What Gandhiji saw in South Africa pained him. His countrymen were ill-treated and despised. They had no rights. Even the educated among them could not mix with South African Europeans. It seems their brown color was a mark of disgrace, and most of them were called a coolie barrister. गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में देखा था उससे उस चीज़ से वह बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, दुखी हुए थे। उनके जो देशवासी थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उन देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं होता था किसी बात का भी, यहाँ तक कि उनमें पढ़े लिखे लोग भी जो दक्षिण मतलब क्या कहते हैं साउथ अफ्रीकन यूरोपियन थे उनके साथ नहीं मिल सकते थे, उनके साथ नहीं मिल पाते थे। किनके साथ? साउथ अफ्रीकन यूरोपियंस के साथ। उनका मानना ये था कि जो काला रंग है वो एक अपमान का प्रतीक है, मतलब एक इससे एक अपमान वाली बात है कि काला रंग अच्छा नहीं माना जाता था। मोस्ट ऑफ देम वर कॉल्ड कूली बैरिस्टर। ज़्यादातर उनमें से क्या बोला जाता था उन्हें? कूली बैरिस्टर। वेरी सून गांधी जी एक्सपीरियंस वॉट दिस मेंट इन प्रैक्टिस। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन टू प्रिटोरिया। गांधी जी एक ट्रैवल कर रहे थे एक ट्रेन में जो प्रिटोरिया तक मतलब जाना था उन्हें। ही हैड टू द फर्स्ट क्लास टिकट। उन्होंने कौन सा क्लास टिकट लिया? फर्स्ट क्लास टिकट। और वह फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठे। बट नॉट फॉर लॉन्ग, बट लंबे समय तक नहीं बैठ पाए वो। व्हेन द ट्रेन हाल्टेड एट अ स्टेशन अ यूरोपियन पैसेंजर केम। जब एक ये ट्रेन एक स्टेशन पे पहुंची मतलब रुकी तो एक यूरोपियन पैसेंजर आया। सीइंग अ कलर्ड मैन इनसाइड, मतलब इस यूरोपियन पैसेंजर ने देखा कि इसका कलर थोड़ा डल है। मतलब किसका कलर? गांधी जी का कलर थोड़ा डल है। ही कंप्लेन टू द रेलवे ऑफिशियल्स अबाउट इट। उसने रेलवे ऑफिशियल से कंप्लेन की इस बारे में। दे आस्क्ड गांधी जी टू लीव द कंपार्टमेंट एंड ट्रैवल इन द लगेज वैन। उन्होंने गांधी जी से बोला कि ये कंपार्टमेंट छोड़ो फर्स्ट क्लास का और ट्रैवल करो, यात्रा करो लगेज वैन में, जहाँ पे जो है ना सबका क्या कहते हैं उसको सामान वगैरह रखा जाता था उस जगह पे, उस वाले डिब्बे में, सामान वाले डिब्बे में उनसे ट्रैवल करने को बोला। बट आई हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट ही सेड। गांधी जी ने बोला कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है। सून अ पुलिस मैन सीज्ड हिम एंड पुश्ड हिम आउट। एकदम से मतलब क्या हुआ है, एक जल्दी से तभी पुलिसमैन आया और उन्हें धक्का दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। किन्हें? गांधी जी को। दे आस्क्ड गांधी जी, सॉरी, इट वॉज अ 9 at 9 एंड वेरी कोल्ड। उस टाइम पे क्या हो रहा था? 9 बज रहे थे रात के और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। ऑल नाइट ही सैट शिवरिंग इन अ वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में वह बैठे रहे पूरी रात और ठंड से कपकपाते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी कॉट अ ट्रेन टू चार्ल्स टाउन। गांधी जी ने अगली सुबह चार्ल्स कस्बे से रेलगाड़ी पकड़ी, ठीक है। और उस ट्रेन का जाना किधर था उन्हें? ही बाउट अ स्टेज कॉट टिकट फॉर द जोहान्सबर्ग। उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, जोहान्सबर्ग जाना था उन्हें, ठीक है। बट देयर अगेन एज वाइट पैसेंजर ट्रैवलिंग इन साइड द कोच। फिर तभी क्या हुआ? फिर से एक बार उसी डिब्बे में एक वाइट गोरे रंग का यात्री यात्रा कर रहा था। ही वॉज आस्क्ड टू सिट बाय द कोच बॉक्स। उन्हें सामान के डिब्बे में बैठने के लिए उसी आदमी ने कहा, मतलब वाइट मैन जो था उसने कहा कि तुम आप सामान वाले डिब्बे में जाके बैठिए। फॉर द सेक ऑफ पीस, मतलब शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी ने ऐसा ही किया। मतलब जो उन्होंने कहा वाइट मैन ने गांधी जी से, उन्होंने वही बात मानी। एट अ वे साइड स्टॉप हाउएवर अ वाइट मैन रूडली ऑर्डर्ड गांधी जी टू गिव हिम हिज सीट and to occupy instead the footboard
which was covered with a dirty piece of cloth. रास्ते के स्टॉप पर जो वाइट मैन था उसने गांधी जी से उनकी सीट देने का ऑर्डर दिया। मतलब कि गांधी जी की सीट थी वो, और वाइट मैन ने ऑर्डर दिया कि मुझे चाहिए वो सीट, और तुम इसकी बजाय एक पायदान में बैठ जाओ। और वो पायदान कैसा था, मतलब एक गंदे कपड़े के एक टुकड़े से ढका हुआ था। गांधी जी डिड नॉट मूव, गांधी जी बिल्कुल भी मूव नहीं किए, हिले नहीं बिल्कुल भी वहाँ से। एंड सो द एंग्री वाइट मैन कॉट हिज आर्म एंड ट्राई टू पुल हिम डाउन। उस जो गोरा आदमी था उसने गुस्से में गांधी जी की आर्म पकड़ी, मतलब बाँह पकड़ी, और उन्हें धक्का दिया। एट द सेम टाइम डीलिंग हिम सैवेज ब्लोज। इट वॉज एन अगली साइट। Luckily, the others came to his rescue and he was allowed to keep his seat and continue undisturbed. फिर क्या हुआ, गांधी जी तो अपनी जगह से हिले नहीं, और उस आदमी ने जो है ना उनकी आर्म पकड़कर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। यह एक बहुत ही ज़्यादा कैसा था, बहुत ही गंदा दृश्य था, बहुत ही गंदी चीज़ लगी। मतलब अजीब ही लगेगा अगर कोई आपको पकड़े आपके आर्म्स को और आपको धक्का दे, तो गंदा ही लगेगा। बट लकीली क्या हुआ, दूसरे लोग आए उनके बचाव के लिए और उन्हें सीट रखने और बिना किसी हस्तक्षेप के लिए यात्रा जारी रखने के लिए कहा गया। फिर क्या हुआ, These unhappy experiences filled Gandhiji with a great desire to put an end to the suffering of his people in South Africa. फिर क्या हुआ, इन्हीं बुरे अनुभव से, इन्हीं जो बुरे एक्सपीरियंस थे, इन एक्सपीरियंस से गांधी जी ने क्या किया, मतलब गांधी जी में एक साउथ अफ्रीका के लोग थे, अपने लोग जो इसी चीज़ की वजह से पीड़ित थे। मतलब क्या कहते हैं, अगर गांधी जी ने फिर सोचा कि क्या कहते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे कलर की वजह से मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव किया जा रहा है, तो ऐसे कितने लोग होंगे साउथ अफ्रीका में जो मेरी तरह ही सफ़र कर रहे होंगे। When he reached प्रिटोरिया, जब वह प्रिटोरिया पहुँचे, ही बिगिन मीटिंग इंडियंस देयर। वहाँ पे पता है उन्होंने क्या किया, जो इंडियंस थे वहाँ के भारतीय जो थे उनसे मीटिंग की, मिले उनसे। हिज आइडिया वॉज टू यूनाइट दैम। उनका एक आइडिया था जिससे कि क्या होगा, एकजुट होंगे वो। फॉर सेपरेटली दे कुड ईजिली बी बुलिड बाय अ वाइट मैन। As a result of his efforts, a meeting of all Indians was held. उनके एफर्ट्स के कारण मतलब क्या हुआ, फिर एक मीटिंग बनाई गई, मतलब सारे इंडियंस की। गांधी जी मेड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच। उन्होंने अपनी पहली स्पीच, अपना पहला भाषण दिया। ही स्पोक अबाउट द नीड फॉर यूनिटी, बट ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट हाउ नेसेसरी इट वॉज टू बी ट्रूथफुल in business and to live in a clean, hygienic manner. Finally, he asked them to form an association to work for their own good and to remove hardship from which they were suffering. गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ये किया कि अपना जो है ना, उन्होंने कोशिश की कि हमें एकजुट होना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। उन्होंने अपनी भलाई करने और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो उन्हें पीड़ित कर रही थी, एक एसोसिएशन बनाई उसी के रिलेट करके। गांधी जी had to came South Africa for 1 year, but as his services were needed there, he stayed on for 3 years. So गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1 वर्ष के लिए आए थे, लेकिन वहाँ उनकी सेवा की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी वहाँ पे सेवा की उनकी।
इसलिए वह वहाँ 3 साल तक रहे। फिर क्या हुआ, उन्होंने 3 साल तक रहे वहाँ पर, और फिर ही हेल्प मैनी इंडियंस इन देयर कोर्ट केसेस, उन्होंने बहुत से भारतीय लोगों की हेल्प की कोर्ट में। वन वेल नोन केस was that of a worker Bala Sundaram who had been severely beaten by his European employer। एक केस ऐसा था जिसका नाम, एक वर्कर था बाला सुंदरम नाम से। वो क्या हुआ, उस इंसान की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हुई, और पीटा किसने, यूरोपियन एम्प्लॉयर ने उन्हें पीटा। जो यूरोपियन कार्यकर्ता थे वहाँ पे, उन्होंने बाला सुंदरम को पीटा। ही रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1896 to take away his family and to spread the news of miseries suffered by his people in South Africa। देखिए, वह 1896 में अपने परिवार को लेने और साउथ अफ्रीका में अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार की सूचना, इंफॉर्मेशन देने के लिए इंडिया आए। फिर क्या हुआ, in December that year he received a cable to return to Durban at once। Gandhiji went back with his wife, 2 sons and nephew। फिर ये हुआ कि उसी वर्ष के दिसंबर महीने में उन्हें तुरंत डरबन वापस जाने का प्रस्ताव मिला। गांधी जी ने अपनी पत्नी, 2 पुत्र, 2 बेटे और एक भतीजे के साथ वापस लौट गए। न्यूज़ ऑफ हिज speeches in India had made the white men furious। They tried their best to prevent him from landing। The 2 ships in which he had 800 other Indians had arrived were kept waiting in the harbor for 25 days। अब क्या हुआ, न्यूज़ फैलती गई भारत में। उनके जो स्पीच थी, उनकी स्पीच की न्यूज़ हर जगह फैलती गई। उससे क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे, दूसरे लोग थे, उनमें एक डर बना रहा। जो गोरे लोग थे उनमें एक खौफ रहा, एक डर रहा। उन्होंने उनके अफ्रीका न उतरने देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मतलब कौन नहीं उतरे, गांधी जी नहीं उतरे अफ्रीका में। उनके 2 जो शिप थे, उन जहाज़ों को जिसमें 800 दूसरे भारतीय थे, 25 दिन तक एक बंदरगाह पहुंचने की प्रतीक्षा कराई, मतलब उनको वेट करवाया रखा। फिर क्या हुआ, जो दादा अब्दुल्ला एंड को द owners were asked to send them back but they refused। फिर क्या हुआ, जो दादा अब्दुल्ला, उन्होंने वह एक कंपनी का नाम था, वहाँ के जो मालिक थे, उन्होंने उन्हें वापस भेजने के लिए कहा, किन्हें, गांधी जी को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। When they were allowed to land, they were threatened with violence। Gandhiji was advised to wait until dark। He did not agree to humiliate himself thus। With a European lawyer friend, he stepped on shore in daylight। Immediately there was a trouble। A few boys who threw stones at him were driven away। As they walked on, a crowd gathered and followed them। Suddenly, a big rough man hit Gandhiji in the face and kicked him। Others threw stones at him and tore off his turban। Wounded and almost unconscious, Gandhiji held on to the
railings of the house for support and after some time continued walking. जब उन्हें उतरने की परमिशन मिली तब क्या हुआ, उन्हें बहुत बुरी तरीके से डराया गया। गांधी जी को अंधेरा होने तक का वेट कराया कि आप अंधेरा होने दीजिए, तब तक बाहर नहीं निकलें। गांधी जी को इस तरीके से इंसल्ट किया गया, मतलब अपमानित किया गया कि वह अपने यूरोपियन जो वकील थे, उनके दोस्त, उनके साथ उन्होंने दिन के प्रकाश में किनारे पर कदम रखा। मतलब यूरोपियन वकील में उनके दोस्त जो थे, उनकी हेल्प से उन्होंने सुबह में किनारे पर कदम रखा। तभी एक प्रॉब्लम आई। कुछ बॉयज़, मतलब कुछ लड़के, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। उन्हें भगा दिया गया। जैसे वह चले तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई और उनका अनुसरण करने लगी। अचानक एक लंबे असभ्य व्यक्ति ने, मतलब एक ज़्यादा ही हाइट थी उसकी, उसने क्या किया, एक थप्पड़ मारा और एक किक मारी, मतलब एक लात मारी। किसके? गांधी जी के। दूसरे ने उन पर पत्थर फेंके और दूसरे लोगों ने क्या करा, उन पर पत्थर फेंके। उनकी जो टर्बन थी, पगड़ी थी, वो फाड़ दी। उन्हें अच्छे से घायल कर दिया। गांधी जी को एक घर की चार दीवारी के सहारे खड़ा किया और कुछ समय बाद उन्होंने चलना जारी रखा। The police superintendent's wife was passing that way. जो पुलिस की सुपरिटेंडेंट वाइफ थी, वह उस साइड से गुजर रही थी। She knew गांधी जी well, वह जानती थी गांधी जी को अच्छे से। Bravely opened her parasol to protect him. और उन्होंने क्या करा, बड़े ही साहस से उन्हें प्रोटेक्ट किया। अपनी छोटी सी छतरी निकाली प्रोटेक्ट करने के लिए। बट बोथ ऑफ देम देन वॉकड ऑन, और दोनों साथ साथ चले। दे रीच द पुलिस स्टेशन फ्रॉम हेयर। ही वेंट टू फ्रेंड्स हाउस विदाउट फर्दर ट्रबल। वह पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ से अगली समस्या से बचने के लिए वह अपने दोस्त के घर में चले गए, मतलब दोस्त के घर पर चले गए।